भाई लोग, आपको पता है क्या टेक्नोलॉजी मार्केट में एक नया पोपट आयला है। एक मिनट रुकिए एंथनी भाई। बेसिकली एंथनी भाई कहना चाहते हैं कि चैट जीपीटी नाम का एक नया फीचर टेक्नोलॉजी की दुनिया में आया है और इस फीचर को एंथनी भाई मैं समझाता हूँ ऑडियंस को। अरे सतीश बाबू, कभी अपन को भी तो मौका दो ऑडियंस को समझाने का, अपन भी अपनी तरीके से समझाएगा। एंथनी भाई, आप समझाओगे तो लोग कुछ ज्यादा ही समझ जाएंगे। आपकी पोपट वाली भाषा में आप रहने दो, मैं समझाता हूँ इसे डिटेल में। ठीक है सतीश बाबू, जैसा तुम बोलता है अपन इधर से कट लेता है। जी हाँ दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया में चैट जीपीटी नाम का एक नया फीचर आया है जिसका नाम आपने सुना ही होगा। नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में चैट जीपीटी के बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि भाई ये आपकी कैसे काम आ सकता है। चैट जीपीटी को आप क्या क्या पूछ सकते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर बंद है तो किस कारण से बंद है, चैट जीपीटी इसका आंसर आपको करेगा। आपको नया लैपटॉप लेना है तो उस लैपटॉप में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये भी आप चैट जीपीटी को पूछ सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर को आधे घंटे के बाद शटडाउन करना चाहते हैं कोड की मदद से, तो कौन सा कोड आपको लिखना चाहिए ये भी चैट जीपीटी आपको बताएगा। साथ ही में अगर आप वेब डिजाइनिंग सीख रहे हो और आपको साइन इन पेज का कोड लिख के चाहिए तो चैट जीपीटी आपको लिख के देगा। आपको कोई लेटर लिखना है, जैसे आपको एनओसी लेटर चाहिए, नो ऑब्जेक्शन लेटर, तो भी आप चैट जीपीटी की मदद से लिखवा सकते हैं। आप रिजाइन लेटर लिखवा सकते हैं। आप ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं सतीश कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। चैट जीपीटी, यहाँ पे जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्म। बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट है जिसे लॉन्च किया ओपन एआई ने नवंबर 2022 में। और इसे जैसे हम चैटिंग करते हैं ना, वैसे आप सवाल पूछ सकते हैं और ये आपको जवाब देगा अलग अलग लैंग्वेज में। आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं, आप हिंदी में पूछ सकते हैं। जैसे आप पूछोगे वैसे वो आपको जवाब देते जाएगा और आपका काम यहाँ पे आसान होता है। ये प्रीव्यू फीचर्स के लिए यहाँ पे फ्री रखा गया है, तो यहाँ पे आप इसे इस्तेमाल कीजिए, अपने काम कीजिए। कैसे काम करेगा ये आइए स्क्रीन पे देखते हैं, मैं दिखाता हूँ। तो चैट जीपीटी ये ऑप्शन एक्सेस करने के लिए आपको जाना पड़ेगा openai.com इस वेबसाइट के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी वैसे भी, या फिर आप गूगल पे ओपन एआई सर्च करोगे तो भी ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी। इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। नीचे स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा चैट जीपीटी। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से ये पेज ओपन होगा जिसमें ट्राई चैट जीपीटी, इस बटन पे आपको क्लिक करना है। इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन रहेंगे, लॉगिन और साइन अप। बेसिकली अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पे आ रहे हो तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, और अगर आपने पहले ही साइन अप किया है तो लॉगिन कर सकते हो। तो मैं साइन अप करके यहाँ पे ईमेल आईडी डालूंगा, उसके बाद पासवर्ड चूज करूंगा। बेसिकली ये मैं प्रोसीजर फास्ट कर रहा हूँ और कंटिन्यू कर दूंगा। ईमेल आईडी पासवर्ड कंटिन्यू करने के बाद ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपके इनबॉक्स में एक मेल आया होगा, उसमें जाकर आपको उसे ओपन करके वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप उसे वेरीफाई करोगे तो आपको यहाँ पे नाम और सरनेम एंटर करने के लिए आएगा। नाम और सरनेम एंटर करने के बाद आपको फिर से मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा और वो भी वेरीफाई करना पड़ेगा, यानी कि मोबाइल पे भी ओटीपी आएगा और उसे भी आप यहाँ पे वेरीफाई कर लो। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने न्यू चैट करके इस तरह से चैट जीपीटी ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले से इसे सर्च किया है कुछ, तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ सर्च किया है, तो लेफ्ट साइड में पहले सर्च किए हुए रिजल्ट भी आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से हम यहाँ पे सर्च करके अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो बॉक्स नीचे आपको दिखाई दे रहा है सर्च, यानी कि यहाँ पे चैटिंग की तरह हम अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन टाइप कर लिया है, मैं बेसिक कामों के लिए लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ, तो मैं कौन सा लैपटॉप लूँ। बेसिकली मैंने बोला ना कि चैटिंग की तरह आप यहाँ पे टाइप करो, देखते हैं ये चैट जीपीटी आपको क्या बताया है। आपको बेसिक यूज के लिए एक बजट फ्रेंडली लैपटॉप लेना चाहिए जिसमें आपको बेसिक टास्क जैसे टाइपिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग, वीडियो प्लेबैक, ये यहाँ पे आपको रिजल्ट बता रहा है। बेसिकली आपने जो सवाल पूछा उससे रिलेटेड यहाँ पे वो रिजल्ट बता रहा है। अब आपने बस इतना बोला कि कौन सा लैपटॉप चाहिए। अगर आपने यहाँ पे पूछा होता कि क्या क्या चीज़ें उस लैपटॉप में होनी चाहिए, कौन से कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए, तो वो डिटेल में आपको बताएगा कि भाई क्या हार्ड डिस्क होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताएगा। तो जैसे आप सवाल पूछोगे उसका जवाब आपको वैसे ही मिलेगा यहाँ पे दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पे सवाल पूछा है बेसिक कामों के लिए जो लैपटॉप होना चाहिए उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, और मैंने अब बोला है इसे चलो इसका रिजल्ट दो, तो उसने अभी देखिए प्रोसेसर क्या होना चाहिए वो बता रहा है, यहाँ पे आपको रैम बता रहा है, बेसिक कामों के लिए हार्ड डिस्क कौन सी होना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे वो डिटेल में बताता है, राइट। तो यहाँ पे आपने बस सवाल पूछा और उसका जवाब यहाँ पे आपको मिल रहा है दोस्तों। इंटरेस्टिंग है ना। अब मैं इससे ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड एक सवाल पूछता हूँ। जैसे मेरे सीपीयू में से बीप साउंड आ रहा है, ये मैंने यहाँ पे टाइप किया और एंटर किया, तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या बता रहा है इसके लिए। तो भाई बीप साउंड सीपीयू में आना एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसका रीज़न होता है, देखिए रैम इशू। अगर रैम प्रॉपरली
सीटेड या इंस्टॉल नहीं है तो आपको बीप साउंड सुनाई देगी, और बहुत सारी चीज़ें उसने और भी बताई कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं बीप साउंड आने के। इंटरेस्टिंग है ना। तो यहाँ पे बस अपना सवाल टाइप करो, ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड हो सकता है, आपको कोई नई चीज़ खरीदनी उससे रिलेटेड हो सकता है, तो उसके जवाब यहाँ पे मिल रहे हैं। बेसिकली ये जो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है ये बैकएंड में गूगल पे जाकर अलग अलग सर्चेस करता है। मतलब इनके जो सीईओ है उन्होंने कहा है कि भाई ये बैकएंड में जाकर लगभग 100 से भी ज़्यादा सर्चेस करता है, अलग अलग पेजेस पे जाकर सर्च करता है, और उससे जो इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन से रिलेटेड मिलती है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे एग्जैक्टली आपको लाके देता है और प्रॉपर अरेंज करके देता है यहाँ पे। अब ये तो मैंने कोई ट्रबल शूटिंग या इंफॉर्मेशन रिलेटेड क्वेश्चन सर्च किया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई एक एनओसी लेटर लिखना है, तो मैं यहाँ पे प्रॉपरली क्वेश्चन टाइप करूँगा, राइट एनओसी लेटर फॉर माई टेनेंट। मेरे टेनेंट के लिए मुझे एनओसी लेटर लिखना है फॉर पासपोर्ट ऑफिस, माई टेनेंट नेम इज, टेनेंट का नाम भी मैंने दिया और मेरा नाम भी दे दिया इस तरह से, राइट। तो अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। चलिए मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ और लेट्स सी दैट ये लेटर टाइप कर रहा है क्या। मुझे एक नो ऑब्जेक्शन लेटर टाइप करके चाहिए, प्रॉपरली मेरा नाम भी आना चाहिए, टेनेंट का नाम भी आना चाहिए मेरे। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आई सतीश जोड़े एंड राइटिंग दिस लेटर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू माई टेनेंट राज शर्मा, उसका भी नाम आ रहा है और प्रॉपर एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू इशुएंस ऑफ पासपोर्ट टू मिस्टर शर्मा, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में लिख के आ रहा है। क्या बात है, योर सिंसियरली, योर सिग्नेचर और मेरा नाम भी आ रहा है। क्या बात है, 2 मिनट के अंदर यहाँ पे लेटर टाइप करके हो गया। अगर आप रिज़ाइन लेटर टाइप करना चाहते हो तो बस लिखो आई वांट टू राइट माय रिज़ाइन लेटर और आपका नाम लिखो, डायरेक्टली यहाँ पे वो लेटर रेडीमेड टाइप होके आएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका काम आसान बना रहा है। बेसिकली आपका काम बहुत आसान करता है। जैसे आपको कोई ऐसे लिखना है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, मुझे एयर पोल्यूशन के बारे में ऐसे लिखना है तो आप यहाँ पे टाइप करो, वो ऐसे लिख के आपको मिल जाएगा। या फिर मुझे कोई टास्क अपने कंप्यूटर में करना है, जैसे मुझे कंप्यूटर आधा घंटे के बाद ऑटोमेटिक शटडाउन होना चाहिए मेरा कंप्यूटर, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कमांड दूंगा, मुझे मेरा कंप्यूटर आधे घंटे के बाद अपने आप शट डाउन करवाना है, कोई कोड बताओ, राइट। कोई कोड ऐसा रहना चाहिए कि बेसिकली अभी मुझे कंप्यूटर चालू रखना है आधे घंटे के लिए, जैसे आधे घंटे में मैंने कोई डाउनलोडिंग रखा है तो आधे घंटे के बाद वो डाउनलोडिंग फिनिश होगा, लेकिन मैं उस टाइम पे कंप्यूटर पे प्रेजेंट नहीं हूँ तो ऑटोमेटिक शट डाउन होना चाहिए। तो उसके लिए कोई कोड बताओ, मैंने एंटर किया। वैसे इसका कोड मैंने ऑलरेडी बताया है कंप्यूटर ट्रिक्स के अंदर, जो कि जिसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। फिलहाल यहाँ पे रिजल्ट आपको मिल रहा है और यहाँ पे पूरी के पूरे स्टेप्स उसने डिटेल में बताया, लेकिन मैं यहाँ पे डॉस कमांड वाला कोड चाहता हूँ। तो यहाँ पे वो डॉस कमांड का कोड नहीं आया तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई डॉस कमांड का कोड बताओ, डॉस कमांड। तो वही क्वेश्चन में मैंने लिखा है डॉस कमांड कोड चाहिए मुझे। तो यहाँ पे देखते हैं डॉस कमांड का कोड वो देता है कि नहीं देता है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। ओहो, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने बोला कि भाई कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आपको शटडाउन स्पेस -S-T स्पेस 1800 ये टाइप करना है। आधे घंटे के बाद आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक शटडाउन होगा रन कमांड के अंदर या कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आप ये टाइप कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ना। ऐसे यहाँ पे इजीली आपको स्टडी से रिलेटेड कोड भी मिल जाएंगे दोस्तों। अब आपको कुछ चीज़ सीखनी, जैसे आपको डॉस कमांड के कोड ही सीखने हैं तो आप यहाँ पे टाइप करो मुझे डॉस कमांड्स के कोड सीखने हैं, तो यहाँ पे वो खुद बताएगा कि भाई कौन कौन से डॉस के कमांड के बेसिक कोड्स रहते हैं, यहाँ पे टाइप करके आपको देगा। देखिए, और डॉस कमांड के कोड कैसे टाइप करने उसका स्क्रीनशॉट के साथ आपको यहाँ पे ये पढ़ा रहा है। क्या बात है, एक एक स्क्रीनशॉट आ रहा है कमांड कैसे लिखनी रहती है, फाइल मूव के लिए, फाइल कॉपी के लिए, फाइल डिलीट के लिए, डायरेक्टरी क्रिएट के लिए, सब कुछ यहाँ पे आते जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स और आएंगे। फिलहाल मैं इसको स्टॉप जनरेटिंग कर देता हूँ और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा अगला सवाल है, मुझे वेबसाइट में साइन इन पेज डिज़ाइन करना है वेबसाइट के लिए बेसिकली, और उसमें मुझे HTML CSS का कोड चाहिए। तो मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, लेट्स सी दैट ये HTML और CSS दोनों का कोड देता है क्या। HTML का तो चाहिए, साथ में CSS का भी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये HTML का कोड प्रॉपरली टाइप कर रहा है, फटाफट यहाँ पे टाइप करके दे रहा है कि भाई इस तरह से कोड होना चाहिए HTML के अंदर आपको अगर साइन इन पेज तैयार करना है। तो भाई सबमिट पेज कैसा रहना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे दे रहा है। और CSS के लिए भी कोड यहाँ पे लिख के देगा। अभी देखिए CSS का भी अलग सा कोड यहाँ पे ये आपको वहाँ पे इनबिल्ड करना पड़ेगा, राइट। और बेसिकली HTML के ऊपर ऑलरेडी मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है, तो आप इंटरेस्टेड तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कोर्स की डिटेल चेक कर सकते हैं। और ये जो डॉस कमांड से या कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर भी मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है। तो आपको लगता है कि मेरी टीचिंग स्टाइल आपको समझ में आ रही है तो जरूर चेकआउट करो। डिस्क्रिप्शन में मेरे कोर्सेज है जहाँ पे बहुत ही कम फीस में घर बैठे बैठे ISO सर्टिफिकेट के साथ आप कोर्सेज सीख सकते हैं। फिलहाल हम ChatGPT के बारे में जान रहे हैं, वो देखते हैं बाद में। डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे कोर्सेज की वेबसाइट की एप्लीकेशन की लिंक चेक कर लेना। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई ये CSS कोड भी लिख के दे रहा है। तो ये जो कोड है इसको आप कॉपी करके डायरेक्टली नोटपैड या फिर आपके पास जो भी कोड एडिटर है उसमें टाइप करके ये पेज का आउटपुट देख सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब हमें मिले। ऐसे ढेर सारे सवालों के जवाब यहाँ पे ChatGPT देगा। साथ ही में यहाँ पे आप कोई टास्क भी करवा सकते हैं ChatGPT की मदद से। जैसे आपको कोई ब्लॉग लिखना है कोई सब्जेक्ट के बारे में तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे मुझे ChatGPT के बारे में ही ब्लॉग लिखना है
तो यहाँ पे मैंने लिखा मुझे चैट जीपीटी का ब्लॉग चाहिए। तो यहाँ पे देखो चैट जीपीटी से रिलेटेड ब्लॉग यहाँ पे लिख के आ रहा है, क्या बात है। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि भाई ये जो रोबोट है बेसिकली चैट जीपीटी का, यहाँ पे ये पूरा का पूरा ब्लॉग खुद से टाइप कर रहा है, ये गूगल से एज इट इज़ कॉपी पेस्ट यहाँ पे नहीं लेके आ रहा है, राइट। याद रखिए ये आप रीजनरेट रिस्पॉन्ड पे क्लिक करके ये ब्लॉग को चेंज भी कर सकते हैं, या फिर आप इसी ब्लॉग को हिंदी में चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऊपर का ब्लॉग हिंदी में टाइप करके दो, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर का जो ब्लॉग है वही हिंदी में यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है पूरा का पूरा एज इट इज़, राइट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों। आप यहाँ पे ब्लॉग लिख सकते हैं, आप यूट्यूब वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, टैग्स यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना कि भाई इस चैट जीपीटी की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। अब आपका दिमाग यूज़ करने की बारी है। जी हाँ दोस्तों, मैंने तो आपको आइडिया दिया कि भाई चैट जीपीटी की मदद से हम क्या कर सकते हैं। आइडिया अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।